हेलो मिथिलेश। जी भाई नमस्कार। कैसे हो दोस्त? बढ़िया बढ़िया दोस्त, बढ़िया। अपना अपना बताओ सब। ठीक है, घर पे सब ठीक है। हाँ, लोग अब ठीक हैं। वही घर। रिकवर हो रहे हैं। वही थोड़ा टाइम तो लगेगा ही फुली रिकवर होने में। हाँ, सही बात। एक्चुअली मेरे भी घर में एक बड़े मतलब खानदान में है बड़े बाबूजी, तो उनकी नॉर्मली डेथ हुई अच्छा थी। अच्छा। कल कल गया हुआ था, कल ही था उनका दाह संस्कार वगैरह। अच्छा तो अच्छा। गया हुआ था। हम्म। हर जगह सुना है, पता नहीं ऐसा मौसम आया है यार कि वैसे भी लोग पक रहे हैं बहुत ज्यादा एक्चुअली। हम्म। तो विवेक भाई यही है कि सनी भाई नमस्कार। चेहरा दिखाइए मित्र, ठीक है? हेलो। हाँ मिथिलेश, है विवेक। हाय बढ़िया कैसे हो बढ़िया। हाय। भाई? ये तुम इंडिया में ही हो ना सनी? नहीं नहीं, वापस पहुंच गए भाई। तब ठीक है। नहीं, मैं वही कहूँ कि यार ये रात में ये कैसे मेंटेन कर लेते हो? नहीं कितने नहीं, दिन पहले गए? कितने दिन हम पहले गए करीब? सोमवार की रात को चले थे यहाँ से, इंडिया से। चल बेटा ठीक है, तुम लोगों का ठीक है, आराम से भाग लो कोई यूएस ही होके। इंडिया को छोड़ दो सीटों को। लेकिन एक्चुअली हर जगह की वही हालत है। अच्छा बेटा है क्या? हाँ। हेलो। क्या नाम है दोस्त? हिंदी 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 समझता है ना सनी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट रुको, पहले हेडफोन पे। अच्छा, जो हाँ हेडफोन है, सॉरी मुझे मिस हो गया, मैं ध्यान नहीं दिया। स्पीकर ऑन करो। ये देखो सनी भाई मेंटेन रखा है संस्कार दोस्त ने। आप बताओ, क्या नाम है आपका? हाय, क्या नाम है चरण दोस्त? सेठी। प्रहलाद चरण सेठी। प्रहलाद सनी। प्रहलाद चरण ना? प्रहलाद चरण सेठी। प्रहलाद चरण ओके। सेठी। बहुत बढ़िया यार, देख के मतलब दिल एकदम खुश हो गया। हरे कृष्णा हरे में। कैसे हो प्रहलाद? कैसी चल रही है? घर में बोर तो नहीं हो रहे हो प्रहलाद? फाइन। सब ठीक है? बोर तो नहीं हो रहे बताओ हो घर बताओ, में? क्या बोर तो नहीं हो रहे हो? हो रहा हूँ। बोर हो रहे हो ना? बस बस, पापा के कंधे पे बैठ जाया करो, बाकी तो छोड़ दो। अजय, लेकिन ये हार्टली मैंने विवेक महसूस किया है कि बच्चों से कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा हुई है, बहुत ज्यादा मैंने पर्सनली फील किया है घर में इन बीच में। इतना बिल्कुल। कनेक्टिविटी वगैरह, अच्छी कनेक्टिविटी हुई है। थोड़ा बोरियत फील हो रही है, थोड़ा परेशान कर रहे हैं सब, इसमें कोई डाउट नहीं है। आजादी में खलल पड़ रहा है। तो सनी भाई चर्चा कर रहे थे अकाउंटेबिलिटी की, और कि जितनी प्रॉब्लम हुई है, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक रिकॉर्डिंग आना है बाय द वे दोस्तों, तो उसे तो दिख भी जाता है जूम में। तो सनी भाई अकाउंटेबिलिटी, सुप्रीम कोर्ट ने खैर ये चर्चा एक वो गठित किया है, एक पूरा की पूरा ऑक्सीजन केंद्र सरकार का फलाना डिमाका सारी चीजें हो जाए। तो ये अकाउंटेबिलिटी क्या है? कल शायद तुमने चर्चा देखी होगी, कल ग्रुप पे एक चर्चा हो रही थी, तो उसमें एक दो कॉमन वर्ड आए थे कि क्या क्राइम हो गया क्या? तो अल्टीमेट ये पुलिस में भी हमने देखा है कि भाई पुलिस तभी पहुंचेगी जब क्राइम हो जाएगा, उसके पहले अकाउंटेबिलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं रहता। तो अकाउंटेबिलिटी के संदर्भ में थोड़ा सा दिमाग में आ रहा था कि मतलब एज अ पब्लिक कहाँ फॉल्ट कर रहे हैं हम लोग, और कैसे इस चीज को थोड़ा दुरुस्त किया जाए। मतलब चर्चा तो कर ही सकते हैं, सारा कम से कम खुन्नस मिट जाए। क्या पता कोई और सुन ले। कोई अगला युग का बंदा सुन ले। कभी कभी खुद भी अफसोस होता है कि यार छोड़ो ये ड्रामा, कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर मैं कहता हूँ चल यार चल छोड़, एक सोच तो कम से कम जिंदा रहनी चाहिए। क्या बोलते हैं, माना कि अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। सही बात है। तो यार अकाउंटेबिलिटी होनी तो चाहिए, नो डाउट। गवर्नमेंट के ऊपर पूरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक तरीके से देखो, बहुत सिंपल सी बात है। आज की डेट में तो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी है, लेकिन आज से पहले अगर हम पिछले कुछ युगों में जाएं, फिर सालों पहले जाएं, शतकों पहले जाएं, तो अकाउंटेबिलिटी होती थी राजा के पास। तो अगर उस संदर्भ में देखें तो अ, राजा को एक तरीके से बहुत बड़ा महत्व दिया गया हमारे समाज में। हम्म। और राजा के पास मतलब अनलिमिटेड पावर होती थी, एक तरीके से ये कह सकते हो। तो उस अनलिमिटेड पावर के साथ भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है ना। तो बिना हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी के तो अकाउंटेबिलिटी भी होनी ही चाहिए 100%।
तो कहने का मतलब ये है कि डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की तो होनी चाहिए कि एटलीस्ट चीजों को लोगों, अगर गवर्नमेंट है, दे हैव पावर, दे हैव रिसोर्सेज, तो दे शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट। अगर वो भी लोगों के जैसा सोचेंगे कि जब होगा तो फिर फायदा क्या है गवर्नमेंट का? एक्चुअली और इसको थोड़ा सा दूसरी और बात, एलोबरेट। दूसरी बात एक और है, बट अकाउंटेबिलिटी सिर्फ हम गवर्नमेंट के ऊपर भी नहीं डाल सकते, क्योंकि गवर्नमेंट जो आ रही है वो लोगों से चुन के आ रही है ना, इन्हीं लोगों में से चुन के आ रही है जिनके पास कोई नॉलेज नहीं, कोई देखा जाए तो साक्षरता नहीं है। अगर देखा जाए कि आज के जो भी आप लीडर्स देख लो, दे आर नॉट ट्रेन्ड लीडर्स, they are people, they have become leaders because of popularity votes, right? Whoever has got manpower, people power, they can become a leader, but वो एक सही तरीका नहीं है किसी सही लीडर का। मतलब नहीं यार, आज उसमें सर ऐसा है ना कि जैसे मैं सोचता हूँ कि कई बार मैंने ये पॉइंट ऑफ व्यू सुना है कि लीडर्स हमारे पॉलिटिशियन एजुकेटेड नहीं है, बट ये गारंटी नहीं है कि एक एजुकेटेड आदमी जो है चीजें नहीं करेगा। डिपेंड करता है उसके एथिक्स पे, उसके थॉट प्रोसेस पे, उसके ईमानदारी पे। हो सकता है एजुकेटेड। विवेक, आई थिंक हम लोग गलत है, मैं साक्षरता पे नहीं आ रहा हूँ। साक्षरता, एजुकेशन, हमारी प्रॉब्लम यही है ना कि हम लोग सोचते हैं कि कोई अगर पढ़ाई कर लेगा तो वो एजुकेटेड हो गया, वो एकेडमिकली एजुकेटेड हो गया, ठीक है, आपने डॉक्टरेट कर ली, जैसे अभी इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े प्रोफेसर है, सब कुछ है, बट वो एक एकेडमिकली है। बट मेरा पॉइंट क्या है, साक्षरता, लीडरशिप स्किल्स, नॉट स्किल्स, बट जो क्वालिटीज होनी चाहिए लीडर के अंदर, वो मिसिंग है। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट टू मोदी और राहुल गांधी और एनीवन, डेफिनेटली आउट ऑफ दिस आई थिंक मोदी हैज सम लीडरशिप स्किल्स देन एनीबॉडी एल्स हैड। अभी जितने भी नेताओं में से चुन लो, तो मैं सपोर्टर भी नहीं और ना मैं अगेंस्ट हूँ, बट हाँ वही है ना कि अंधों में काना राजा। तो अब तो खैर दोनों मतलब अंधा ही दिख रहा है बंदा, वो भी मैं ट्रूली बता रहा हूँ। अब हम लोग भी पॉजिटिवली थे, बहुत सारे लोग इससे मतलब पेसिमिस्ट हुए हैं। नथिंग हैज बीन सोन इन दिस सेकेंड वेव स्पेशली, और छोड़ दिया गया है बिल्कुल नेतृत्व करने के लिए। खैर मैं व्यक्तिगत चर्चा पे नहीं, लेकिन एक छोटी सी जो अकाउंटेबिलिटी की बात की, थोड़ा चर्चा को एक डायरेक्शन दे देते हैं दोस्त। रीजन क्या है, जो एक टूल था पहले, करना तो चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं, आप भी करना चाहते हो, विवेक भी, या कोई भी बंदा करना चाहता है, लेकिन समस्या ये है कि जो लेग पुलिंग टाइप की चीजें हैं, या मैं जैसे ही करने की कोशिश करता हूं तो इतनी समस्याएं दिखती है, कोई चेन नहीं दिखती है कि भाई इसमें जुड़ जाए, इसमें जुड़ जाए तो ये समस्या दुरुस्त हो जाएगी, या अकाउंटेबिलिटी होती है। अब उसमें क्या होता है कि जो जिस लीडर की बात कर रहे हो, पॉपुलरिटी वोट से, जिसको अपना हित साधना होता है, जिसको पर्सनल चैट चाहिए, मतलब पर्सनल बेनिफिट चाहिए, वो तो बंदों को भाई किसी तरीके से, किसी को चापलूसी करके, किसी को कैसे भी उसको जोड़ लेता है, विवेक लीडर बन जाता है। बट जिसको रियली इंप्रूवमेंट करना है, उसको तो वहीं से सुधार करना है, वहां फिर चैलेंजेस आ जाते हैं। जब वहीं से वो सुधार करने की कोशिश करता है, जैसे आप मेरा साथ दो, मैं आपका साथ दूं, सनी भाई कोई करना चाहते हैं, विवेक करना चाहते हैं, अब मैं गलत कर रहा हूं तो विवेक भाई मुझे टोकेंगे, तो देन आई बिकम डिसिप्लिन्ड। अदरवाइज अगर विवेक को स्वार्थ हो गया या मुझे हो गया, मतलब एक सेल्फिश टाइप का कि भाई मुझे नेता बनना है, तो मैं कुछ भी भाई बात को सपोर्ट, अच्छा सनी ठीक है यार तुम्हारी बात सुन, ठीक है उठ के चलो मुझे सपोर्ट करो, तो ये चेन टूट गई है विवेक भाई। मुझे लगता है कि एक बड़ा, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, लोग करना चाहते हैं, उसको वे नहीं मिल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है। विवेक सही बात है। और वही चीज है अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम है ना हर लेवल पे, मतलब गवर्नमेंट्स को देख लो, ऑफिसर्स को देख लो, जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो करे ना करे उनकी मर्जी है, बिना घूस के नहीं करेंगे क्या कर लोग हैं, और कोई उनको अकाउंटेबल नहीं कर सकता। और लोग, और यार वही है कि गवर्नमेंट कोई चांस से थोड़े आती है, हम ही लोगों में से सेलेक्ट होके, और बस वही बात मतलब करें। और यार मतलब कहीं भी अगर 50 लोग चुन लो और उसमें से पता कर लो 50 में शायद 1 या 2 ही आदमी ऑनेस्ट मिलेगा जो कि बोले गलत काम नहीं करेगा। बाकी अगर उनका कुछ बेनिफिट होता है, उनका 10 रुपए का बेनिफिट होता है, भले देश का या चीजों का 100 रुपए का नुकसान हो जाए, लोग हेजिटेट नहीं करेंगे। तो इस टाइप चीजें हैं। और
ये सब मिक्स्ड अप है, इसमें नहीं मिक्स सिर्फ है गवर्नमेंट से कुछ नहीं होता। आई थिंक एक्चुअली। ये सनी भाई भी मेरे ख्याल से स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो, कहीं ना कहीं उससे भी जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। और अकाउंटेबिलिटी जो एक है ना, हमारे डीएनए में बड़ा लापरवाही घुस गई है। और एक देखो, जैसे कि हम लोग काम करते हैं, मेल डोमिनेटेड हमारी सोसाइटी है। और अगर वाइफ कोई क्वेश्चन पूछ दे कि भाई ये क्यों, ऐसे क्यों हुआ है, गलत हुआ, अब हमें लगता है कि यार कैसे पूछ दिया। बच्चा कोई क्वेश्चन कर दे तो दिस हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम आवर ओन हाउस, आवर ओन सोसाइटी, आवर ओन ग्रुप्स, आवर ओन कलीग्स। अब किसी से कोई क्वेश्चन पूछ दो ये कौन है, हम जवाब देने की आदत छोड़ चुके हैं। क्वेश्चन सुनना ही नहीं चाहते कि कौन है क्या है, ये नहीं कि उसको मतलब पेशेंस से सुने। और ये अकाउंटेबिलिटी यहाँ से खत्म हो रही है। कल्चर बड़ा मतलब इसको एक निराशा टाइप का देखो दोस्त, मतलब एक पेसिमिज्म टाइप का देखो, तो ये बड़ा डीप में चला गया है और Actually, कहीं से इसका कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हाँ क्वेश्चन डेफिनेटली दो तरीके होते हैं। देखो, क्वेश्चन रेज करना जरूरी है, नो डाउट, और बट द वे ऑफ क्रिएट और आस्किंग अ क्वेश्चन शुड बी आल्सो हैंडल वो दोनों चीज। अब जैसे बहुत सिंपल सी बात है, तुम्हारा बेटा आकर के या फिर कोई बच्चा आकर के तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि अरे ये कैसे कर दिया, तो वो गलत है। अगर वो बिल्कुल अलग वे से अगर पूछता पापा ये कैसे हो गया, फिर चाचा ये कैसे हो गया, तो यू विल बी डेफिनेटली more inclined to answer in a way where he can understand. You will not take it on his ego. प्रॉब्लम क्या होती है ना, ईगो बहुत सनी 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 बड़ा फैक्टर हो सनी गया सनी है। बस एक पॉइंट पर रोकता हूँ ये, क्योंकि बहुत अच्छी चीज निकली है आपकी बात से। देखो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, क्वेश्चन हो गया कि भाई मेरे बेटे ने मुझसे पूछ दिया कि पापा किस देश में मच्छर नहीं पाया जाता है। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, वो मैंने आंसर दे दिया जीके का क्वेश्चन। अकाउंटेबल मीन्स इफ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, उस पे बोल दिया कि पिताजी आपने ये गलत वर्ड क्यों बोल दिया काली, दैट मीन्स अकाउंटेबल। अब एग्जैक्टली समझिए बात को। और वहां पे फिर हमें चाहे कितने भी प्यार से पूछे, चाहे कितने भी वो मक्खन लगा के पूछे कि पापा, जैसे आप एक सिंपल सी बात एग्जांपल दे रहा हूँ, हर घर समझ गया। अगर अगर पूछ दिया बच्चे ने कि पापा आपने मम्मी को थप्पड़ क्यों मारा, जस्ट सिंपल थिंग, करेक्ट करेक्ट। वहां हम अकाउंटेबल है कि नहीं, वहां हमारा कल्चर क्या है, वहां वो क्वेश्चन हमें हिट करता है कि नहीं। दैट मीन्स अगर हमने मान लो शराब पी लिया या घूम लिया या रात को 10 बजे के बाद करेक्ट आया करेक्ट। कुछ, और वहां वाइफ ने पूछ दिया कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपको ये व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, वो चीज हम फेस कर पाते कि नहीं। और ये हमारा कल्चर बड़ा दूषित हो गया है, वो हम फेस नहीं कर रहे। हमारे सोसाइटी में अभी 3 दोस्त हम बैठे हुए हैं, अभी मैंने कोई बहुत रफली बात कर दी कि बहुत ये कुछ भी गाली वाली दे दी अच्छी से, उस समय कोई पूछ दिया अबे क्या ऐसी चीज क्यों पूछी, समाज में किसी ने पूछ दिया, बाप ने हमारे कुछ कर दिया, तो ये अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग है जो कहीं ना कहीं डीएनए से वर्ड से बड़ा रिलेटेड है ये। और ये इंडिया में, जैसे विदेशों में नहीं है, क्वेश्चन पूछ दिया जवाब दो। आई थिंक जो मैंने देखता हूँ, ठीक है भाई जवाब दो। ट्रम्प से भी बहुत सारे पत्रकार जवाब देते हैं। अब मोदी डजंट, क्या बोलते हैं उसको, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की उसने कभी जरूरत ही नहीं समझी 7 इयर्स में। ठीक है, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब प्रॉब्लम आई तब पता चला कि भाई प्रॉब्लम है। ठीक है, नॉर्मल जीके के क्वेश्चन तो कोई भी हैंडल कर लेता है, लेकिन जब एक प्रॉब्लम आई तो कैसे एक मैन फेल हुआ, कैसे सिस्टम फेल हुआ, बिकॉज ही डजंट हैव एनी अकाउंटेबिलिटी। सुप्रीम कोर्ट भी सोई थी मोदी जी हैं, स्टेट्स भी सोए थे कि मोदी जी हैं मास्टर स्ट्रोक है, पब्लिक भी सोई थी कि मोदी जी हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी पता चल रहा है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होने का मतलब, क्वेश्चन राइज करने का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। तो थोड़ा इसमें लाओ यार, कैसे ये कैसे हैंडल करें, दिमाग कुछ काम कर रहा है मेरा, मैं बड़ा स्टक हो जाता हूँ कभी कभी। सनी देखो अकाउंटेबिलिटी बहुत जैसे अगर इस तरीके से, बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट तुमने, बहुत अच्छा एग्जांपल रेज किया कि जैसे पापा मतलब किसी ने किसी, मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे क्योंकि हाँ ठीक है, आप प्लीज जारी रखो, कोई बात नहीं। हस्बैंड ने वाइफ को फिजिकली असॉल्ट किया। आई मीन एनीथिंग हाँ एनीथिंग एनीथिंग रिलेटेड, कोई भी तो छोटा घर का मेंबर कोई क्वेश्चन रेज करे तो डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी तो होती है, नो डाउट। बट अनदर थिंग इज कैरेक्टर भी मिस हो चुका हमारी लाइफ से। मैं खाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे नहीं जा रहा, मैं सॉल्यूशन की तरफ भी हिट कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। मेन वी हैव लॉस्ट द कैरेक्टर्स। हमारे आज की डेट में अगर देखा जाए आइडियल कैरेक्टर्स कौन है, अभी आप किसी स्कूल गोइंग बच्चे से पूछ लो, उनके आइडियल कैरेक्टर्स होंगे फिल्म स्टार्स,
क्रिकेटर्स, बिल्कुल राइट, बिल्कुल। या फिर कोई और टॉम डिक एंड हैरी, इस तरीके के कैरेक्टर्स होंगे जो उसके आइडियल पर्सनालिटी होंगे। अब जो बच्चा, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं आज से अगर सेकंड क्लास में था, थर्ड क्लास में था, मेरे साथ भी वही था, सलमान खान, अनिल कपूर, यही सब ही था, सचिन तेंदुलकर, यही सब था दिमाग याद दिला दी, 90s की याद दिला दी तुमने, बहुत सारे में। स्टार्स हमारे हिट थे। तो अजय देवगन था उस समय, फूल और हाँ, कांटे आई थी दोस्त। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम हमारी एजुकेशन में ही है। एजुकेशन जब तक नहीं सुधरेगी, हम लोग अब ये लीडर्स हैं हमारे, अगर यही हमारे आइडियल रहेंगे, दे आर नॉट अकाउंटेबल। पर्सनालिटी, कैरेक्टर से हम सीखते हैं, आइडियल पर्सनालिटी से हम सीखते हैं, करेक्ट, वो जैसा कर रहे हैं वैसे वैसे हम लोग फॉलो करते हैं, करेक्ट। जो सोसाइटी में बड़े बड़े लोग हैं, ज्यादातर लोग, अब जैसे कई लोग आजकल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, दे वांट टू बिकम मिलियनियर, बिलियनियर, लाइक अंबानीज एंड ऑल, राइट। They take inspiration from their ideal personalities, but these ideal personalities are lacking morality and accountability. Once they start doing it, automatically लोगों में भी वो चीज आएगी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सनी, सोल्यूशन की तरफ आप जा रहे हो, थोड़ा सा और मैं इसको इन डेप्थ में ले जाता हूँ चर्चा डिस्कशन में। विवेक भाई, अब देखो कि अकॉर्डिंग टू साइंस, मैंने स्टडी किया तो 8 से 14 साल के बीच में बच्चा अपनी लाइफ का 80% 90% चीजों को सीख लेता है अकॉर्डिंग टू साइंस। 14 साल तक वो सीख चुका होता है, जो उसको सीखना है, एटीट्यूड बिल्डिंग, हाउ टू रिस्पॉन्ड, हाउ टू बी, मतलब करेक्टर बिल्डिंग आप कह लो, एक ब्रॉडली आप देखो तो 14 साल तक उसे सेंस नहीं होता है कि भाई बाहर की चीजें क्या है, दुनिया क्या है, मोदी क्या है, मतलब ब्रॉडली एक सेंस नहीं होता है। उसके आइडियल होते हैं उसके पेरेंट्स, मतलब एक ब्रॉडली देखा, और थोड़ा सा टीचर्स एक लेवल पे, या आसपास की जो सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है, बस उतने से उसका मतलब होता है। खासकर फैमिली नहीं अकाउंटेबल नहीं है, यहाँ से नहीं, स्टार्ट होती है। आपकी डेट में ना, ये जो आपने बात की है वो बात सही है कि सोशल मीडिया है, टीवी है, सब कुछ है, तो अब हाँ हाँ, आइडियल वही पेरेंट वही। नहीं रह गए हैं। आइडियल हो गए हैं सलमान खान और जो भी नए स्टार्स हैं वो, या क्रिकेटर्स, विराट कोहली ऐसे गुस्सा करता है, फील कैसे दिखाता है, वो बच्चा अपने स्कूल में जो खेलने जाए तो ऐसे ही रिएक्ट करके देखता है और फील करता है कि विराट कोहली टाइप से। सो उस अच्छा, एज में, हाँ, हाँ बोलो बोलो, फिर खत्म करो। हाँ, उस एज में ऐसे आइडियल सेट हो गए जो कि रियल लाइफ में शायद वो आइडियल है कि नहीं पता नहीं। मतलब हम लोग की एज में तो हम देख सकते हैं, अच्छा विराट कोहली क्या कर रहा है, उससे क्या अच्छा है, क्या देखना है और क्या इग्नोर करना है, वो हम कर सकते हैं, हमारे पास मेच्योरिटी है। बट उस एज में नहीं होती मेच्योरिटी बच्चों के पास, वो सब कुछ देखते हैं, उन्हें बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि विराट कोहली की तरह टोपी ऐसे कर लिया, विराट कोहली की तरह इसको ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, तो वो चीजें आती हैं। एक्चुअली बिल्कुल सोल्यूशन की सही बात बात। कीजिए विवेक। अच्छा, एक इंसिडेंट मैं शेयर करता हूँ, मुझे याद है, आई थिंक मैं शायद 12th क्रॉस कर चुका था, उसके बाद की बात है। मेरे भाई और मेरा कजन, दो हम लोग ज्वाइंट फैमिली थे, साथ में रहते, तो WWF का बड़ा क्रेज हुआ करता था। तो वो दोनों मेरे ख्याल से आई थिंक थर्ड फोर्थ में क्लास में ही होंगे, ऐसे ही होंगे, या फिफ्थ क्लास में होंगे ज्यादा से ज्यादा। WWF का इतना क्रेज था कि कॉपी करते थे एग्जैक्टली जो उस समय के आई थिंक प्लेयर्स थे। तो और आज की डेट में अगर मतलब अभी, उस समय तो मेरी से समझ में ज्यादा चीजें नहीं आती थी, लेकिन अब वो चीजें समझ आती, दे वर टोटली वल्गर, राइट। ऑल बुलशिट दे यूज्ड टू डू ऑन द स्टेज, गाली दे रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, लड़कीबाजी कर रहे हैं, एवरीथिंग दे आर डूइंग। ये उनके माइंड में गया है बच्चों, और बच्चों का माइंड, जैसे हम लोग कहते हैं कि कच्चा गड़ा होता है, अभी उनको भले ही इमीडिएटली रिफ्लेक्ट नहीं किया हो, लेकिन इट हैज बीन गॉन टू देयर सबकॉन्शियस माइंड। वी डोंट नो व्हेन इट विल बी इफेक्टिव। वो इंसिडेंट कहाँ कहाँ काम आएगा, या फिर कहाँ कहाँ लगेगा वो तीर। तीर तो लग चुका है, वो कहाँ काम आएगा, किधर चलेगा, ये बात अलग है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम हमारे हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी है। वहां पे अगर सॉल्यूशन मिलेगा तो ही सॉल्यूशन आ सकता है। और ये प्रॉब्लम देखो, हम लोग जो आज की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम आज नहीं क्रिएट हुई है। अरे वाह,
विवेक की क्या प्यारी नाम है गुड़िया। विवेक? किमाया, किमाया। किमाया। ये विवेक के साथ चिपटी रहती है पार्क से हाँ लेके हर जगह, हाँ और कई बार तो अच्छा खासा इनको लपेटे में ली रहती है। एनीवे हाँ। बहुत तो ठीक है हाँ, आपने कनेक्टिविटी। हाँ सनी प्लीज। तो सॉल्यूशन, ये जो प्रॉब्लम्स आज हम लोग फेस कर रहे हैं, ये आज की प्रॉब्लम नहीं दी हुई है। अकाउंटेबिलिटी से लेकर के सोसाइटी में रेप्स देख लो, क्राइम देख लो, ये आज से नहीं कि 2 साल में जनरेट हो गए या फिर ये गवर्नमेंट आ गई इसलिए ऐसा हो गया। नहीं, ये प्रॉब्लम डीप यार रूटेड है। आज से 25 साल 50 साल पहले से ये स्टार्ट हो चुकी थी चीजों की। बिल्कुल बिल्कुल। चैलेंज और ये है दोस्त कि एक्चुअली एज ए प्रोफेशनल वी आर सक्सेसफुल पर्सन इन आवर पर्टिकुलर जोन। एज ए प्रोफेशनल सक्सेस हैं, बाकी दूसरी चीजों से दो चार चीजें हम सक्सेसफुल हैं। हम कहाँ से स्टार्ट करें, और जो मतलब एक होता है ना कि चलो ठीक है कहीं बीज भी लगा दो, ठीक है हम फल नहीं खा पाएंगे 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल में, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो कहीं रियल काम करेंगे, रियल कहीं थोड़ी सी चीजें हम लोग लगाएंगे तो हो सकता है कि 2 4 5 साल में 10 साल में कहीं हम भी कुछ कर पाए, क्योंकि प्रॉब्लम समझना बड़ा जटिल है दोस्त। और जो विराट कोहली वाली बात है, एजुकेशन सिस्टम की बात है, राइट नाउ वी कांट अफेक्ट दैट सिस्टम डायरेक्टली, दिस इज वेरी ट्रू। और एग्जैक्टली हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे चाहे जागरूकता लाएं, कैसे चाहे बात करें, आओ इधर आओ, कैसे चाहे बात करें, कैसे जागरूकता लाएं, ये 50 चीजें जुड़ी हुई हैं भाई, ये भी तभी से पीछे लगे हुई है। अरे वाह, मेरी बिटिया क्या बोलती नाम है? दरवाजे विमिशा विमिशा। मेरा नाम मी जुड़ गया है और वाइफ का नाम विंध्यवासिनी से है, अच्छा। तो वो विमिशा से कनेक्टिविटी हो गई थी। हाय बोलो, नमस्ते बोलो अंकल को। हाय नमस्ते। नमस्ते। हाय नमस्ते। चलो कैसी हो? आवाज वो अंकल भी नमस्ते बोल रही है, लो कान में लगा लो, ये तभी से दरवाजे के पास खड़ी थी। कैसी हो? बोलो कैसी हो? ठीक हूँ। ठीक हो? स्कूल जा रही हो कि सब बंद घर में पढ़ा रहे हैं पापा? बंद हो गया था कुछ। बंद हो गया, पापा पढ़ाते हैं? हाँ। अच्छा, एकदम अरे जो है, वाह। चलो अंकल को बाय करो, बात करने दो हमें। बाय। 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 ये दूसरी बिटिया है, एक बड़ा लड़का है आर्यांश करके, तो अच्छा। करीब 10 साल का हो गया। तो एक्चुअली थोड़ा सा डीप रूटेड में कभी कभी इतनी उलझन महसूस होती है कि यार एज ए पर्सन लोग कहते हैं कि एक आदमी दुनिया को बदल सकता है, मतलब ठीक है, लेकिन चलो बदल नहीं सकते, वी आर वेरी एवरेज पर्सन, हमारे अंदर कोई बहुत चमत्कार नहीं है, घोड़े वोड़े पे कोई भी व्यक्ति नहीं आया है, आई थिंक सब नॉर्मल मैन, लेकिन कहीं से तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा से नहीं है। और थोड़ा सीरियसली, क्योंकि देखो क्वेश्चन बस यही आने वाला है, सबने गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, सबने कुछ कुछ बैंक बैलेंस बना लिया, प्रॉपर्टी कर ली, अब इसके बाद लाइफ का गोल यही है कि साला कभी डेथ हो, कभी और आए तो थोड़ी फीलिंग आए कि हमने समाज में कुछ अपना कंट्रीब्यूट किया, रियल कंट्रीब्यूट किया। बाकी ठीक है, दान दे दिए, 1,000 दे दिए, 2,000 दे दिए, 50,000 दे दिए, दिस इज रियली वेरी इजी विवेक, बहुत इजी है। लेकिन दिमाग खपाने वाली जो बात है, जो सच में हमारा दिमाग सोच सकता है, सनी सोच सकता है, विवेक सोच सकता है, मिथिलेश या दूसरे प्रोफेशनल लोग सोच सकते हैं, एटलीस्ट हम लोग भारत की 1% आबादी में आते हैं जो दाल रोटी की समस्याओं से थोड़े ऊपर है, थोड़ा हमारे पास टाइम है, तो इसमें थोड़ी सी उलझन आती है कि रियल कहाँ से स्टार्ट किया जाए, थोड़ा सा वर्कआउट किया जाए, ताकि आने वाले समय में कुछ भी अगर कर पाए तो मुझे बड़ी संतुष्टि हो। विवेक, मुझे बड़ा भीतर से उलझन महसूस होती है कभी कभी, यार कुछ तो कम से कम सही है, लेकिन प्रॉब्लम इतनी बड़ी है इसमें आप कहीं नहीं जा सकते, जहां जिसको छेड़ते हैं। अब घर में भी पिताजी की बात मैं करूं, अब कहीं अगर उनको कुछ टोक दिया मैंने, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मतलब नहीं है। कंगना रनौत का एक बड़ा बयान, बहुत बोल्ड लेडी है, बहुत सक्सेसफुल है और बहुत कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन एक उसका मैं स्टेटमेंट पकड़ रहा हूँ, आज ही मैं भास्कर में पढ़ रहा था, वो बोलती है कंजर्वेटिव फैमिलीज में लड़कियों को प्रमोट नहीं किया जाता, बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाता, और भाई भाई को चलो बच्चों को थोड़ा कर भी दिया जाता, बेटियों की बात, लेकिन उसने लड़के लड़की के संदर्भ में कहा, मैं कह रहा हूं कि यार क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता, बस कहा जाता है कि चलो ठीक है जैसे रहो। इसमें शुरू कहां से करें, मतलब ये क्वेश्चन बड़ा राइज है सक्सेसफुल पर्सनालिटीज के लिए, हमारे आपसे जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं जो थोड़ा ऊपर है, दाल रोटी और थोड़ी जरूरत से ऊपर आ गया है, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन हिट तो करना चाहिए कहीं ना कहीं। क्या कहते हैं आप लोग? रियल डेफिनेटली ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि हम क्या कर रहे हैं लाइफ को लेकर के।
और सोसाइटी को लेकर के। बट कहते हैं ना कि परोपकार घर से शुरू होता है। दोस्त इसमें तो एक हल्की सी बात, एक एक सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ दोस्त। रीजन क्या है कि देखो, परोपकार करना बड़ा आसान है और दुनिया को चीजों के लिए, कोई मुसीबत में है, थोड़ा सा दे दिए, थोड़ा सा दे दिए, दैट्स अनदर थिंग। मैं रियल कर रहा हूँ कि जो हमारा माइंड जैसे प्रोग्रामिंग की हम समस्याएं सुलझाते हैं, रियली वी कैन डेवलप अ थ्योरी जहां प्रॉब्लम फंसी हुई है, उलझी हुई है। क्योंकि ऊपर ऊपर हम चलो इलाज कर दिए, अंदर पता चला कैंसर है, तो कैन वी डेवलप अ वैक्सीन? दैट्स अ चैलेंज। करेक्ट करेक्ट। ये मैं एक बहुत एग्जांपल देता हूँ इसके संदर्भ में। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात है, एक भिखारी है, वो डेली एक आदमी आता है, डेली उसको एक रोटी सब्जी दे करके जा रहा है डेली, और उसका खाना पीना आराम से चल रहा है, वो भी खुशी से बैठा है, जब तक खिला रखा रहा है। और एक दूसरा आदमी आता है, वो कहता है कि यार तू क्या कर रहा है, तू मेरे साथ आ, मैं जो काम सिखा देता हूँ, तू ये काम करना शुरू कर दे। तो दोनों ही परोपकार कर रहे हैं, करेक्ट। एक उसको उसके सिम्टम्स को ट्रीट कर रहा है कि डेली आकर के उसको भूख लगेगी, चल 2 रोटी दे करके, सब्जी दे करके काम चला रहा है। और एक दूसरा आता है, वो कहता है कि यार मैं तेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देता हूँ, ये भिखारी भीख मांगने की प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी तेरे पास, मैं तुझे काम सिखा दूंगा, डेली तू काम करके खुद कमा के खा सकेगा। तो वही वही सिचुएशन हमारी है कि डेफिनेटली हम लोग भी काम करना चाहते हैं सोसाइटी को लेकर के, करेक्ट। पर प्रॉब्लम ये है कि कहाँ करें, क्या करें, करेक्ट। सो काम ऐसा, वही मेरा भी सोचना है कि काम ऐसा होना चाहिए जो रूट कॉज को अफेक्ट करे, सॉल्व करे, एड्रेस रेदर देन करें, हाँ एटलीस्ट एड्रेस करे। हाँ अगर डेफिनेटली। देखो, सही हो गई बात। मैं एक पॉइंट बोलना चाह रहा था। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, ठीक है यार, ये ना बिल्कुल सही बात है। और स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कुछ ऐसा करो जो कि लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। आपके थॉट्स, वो लोग उसको कनेक्ट कर पाए कि हाँ ये आदमी सक्सेसफुल है, क्यों सक्सेसफुल, बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस। तब उस तरीके से लोग अट्रैक्ट करेंगे। रीजन क्या है कि अपने लाइफ में देखोगे आसपास में लोग ये देखते हैं सक्सेसफुल कौन है। सक्सेसफुल है विराट कोहली, सक्सेसफुल है मुख्तार अंसारी, सक्सेसफुल है दाऊद इब्राहिम, सक्सेसफुल है शाहबुद्दीन, सक्सेसफुल है अरविंद केजरीवाल, सक्सेसफुल राहुल गांधी, गांधी फैमिली पूरी सक्सेसफुल है। सक्सेस की आज की डेफिनेशन हो गई पैसा। जिसके पास पैसा है, पावर, सक्सेसफुल है, लोग उनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। बट करेक्ट। टाटा भी सक्सेसफुल है और लोग टाटा की बात करते हैं, बड़ी अच्छे से बात करते हैं। टाटा का एग्जाम्पल बहुत कम है, दूसरे एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा है। अगर आप कुछ करते हो, अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल बनाते हो, सही रूट से ले जाके, लोग अट्रैक्ट होंगे, उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। जैसे कि मैं बताता हूँ, कॉलेज की बात करते हैं। अपने बैच में सनी पढ़ने वालों में था, मैं पढ़ने वालों में था, और भी 2-4 लोग हैं। जाके अपने जूनियर्स में पूछो कितने जानते हैं मुझे। कोई नहीं जानता हूँ, मैं गारंटी करता हूँ सनी को जरूर 2-4 लोग जानते होंगे, बट पता नहीं। जो आदमी बाइक पे घूमता है, पीपा पे घूमता है, क्लास, वो सक्सेसफुल डेफिनेशन है। अगर उसको बदलने का हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, अब हम कॉलेज में जाएं, दिखाएंगे देखो ये लड़का था 4 साल इसने ऐसे बिताए, पढ़ाई करी, ये करा ये करा, आज ये यूएस में बैठ के इस कंपनी में इस पोजीशन पे है सनी। इसकी प्रोफाइल अगर हम वहां पे दिखाएं तो हम डेफिनेशन बदलेंगे सक्सेस की, और तब लोगों का ध्यान जाएगा कि सक्सेस की डेफिनेशन उनकी गलत है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत वैलिड पॉइंट है। सक्सेस की डेफिनेशन पे वर्क करना पड़ेगा। हाँ, और उसमें भी ये है, और ये एक का काम नहीं है विवेक, बहुत वैलिड आपने पॉइंट बताया कि हाँ, सच्चाई यही है कि लोग बस ऊपर की चीज लेना चाहते हैं। अब वो बदलेगी जब हम जैसे प्रोफेशनल लोग बहुत जोर लगाएंगे, क्योंकि अनदर पार्ट इज रियली रियली वेरी पावरफुल। दूसरा पार्ट और बहुत तो फ्लक्चुएटिंग भी है कि भाई तुरंत हो गया, क्या बोलते हैं उसको, मैगी लगाई, खोलो घोलो बना लिए, तो बड़ा आसान है। बाइक चलाना है, ये करना है, और वो पार्ट उनको बड़ा अट्रैक्ट करता है और बड़ी जल्दी हो जाता है वो पार्ट। अब तुम बिल्कुल। लोगों ने मेहनत की, 10 साल बाद में कहीं दिखने लायक हो, वो तो तुरंत हाँ, दिख रहा था। इस हाँ, प्रॉब्लम से कैसे निपटोगे और बताओ? दिख अच्छा रहा था ये कि आज कहाँ है, आज की डेट में कहाँ है। तो वही चीज है कि ये जो डेफिनेशन है, ये समहाउ अगर ये नॉलेज किसी को मिले कि यार शॉर्ट टर्म में आपको ये मिल सकता है और लॉन्ग टर्म में आपको ये मिल सकता है, और यही जो हमारा कॉन्सेप्ट लाइफ आफ्टर पीयू का है, कुछ इसी से अलाइन भी होता है कि हम एक बार दिखाएं तो सही कि जो अच्छे लड़के, जैसे प्रत्युष का एग्जाम्पल था, मिथिलेश, प्रत्युष को मैं जानता हूँ, हॉस्टल में रहता था, कोई उससे वो नहीं था कि क्या है। आज के जो लोग देखेंगे वो कितना ग्रो कर गया है बंदा।
ऐसे एक बंदा है संजय यादव के अरे उसकी मैकेनिकल था, कहानी बैक सुननी थी यार, 2-3 वीक से नहीं आ रहा उसकी स्टोरीज रियली, मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ क्योंकि 2-3 बार तुम रिकमेंड कर चुके हो और एक सीरियसली लड़का मैं है, खुद भी मैं समझना चाह रहा हूँ। एक लड़का है संजय यादव, बैक पे बैक लगी हाँ हुई हाँ थी उसकी याद है, बीटेक याद में, है, और याद आज की डेट में वो जिस लेवल पे है, जो उसका थॉट प्रोसेस है, मतलब हम लोग का नहीं है, मेरा नहीं है, पता नहीं और इतना ग्रो कर चुका है। ये सक्सेस स्टोरीज अगर हम कॉलेज में दिखाएंगे कि देखो क्या होता है सक्सेस का मीनिंग, लोग ग्रो कैसे करते हैं, कहाँ पहुंच सकते हैं, लोगों को की आंखें खुल जाएंगी, सबकी नहीं खुलेंगी बट 70-80% की खुल जाएंगी, और वो अरे भी ठीक है, बहुत मतलब असर होगा। एड्रेस तो प्रॉब्लम से नहीं कुछ कर रहे हो तुम कंक्लूडिंग, क्योंकि ये टाइम भी। बहुत, हाँ बहुत ही अच्छा पॉइंट एक्चुअली विवेक ने फिर से रेज किया वही पॉइंट कि सक्सेस, और डेफिनेटली एक्चुअली इवन भगवत गीता में ये एक श्लोक है, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव तरो जना, यानी कि जो भी सोसाइटी में ग्रेट मैन या फिर बड़े लोग होते हैं, जो कॉमन मैन होते हैं उसको फॉलो करते ही करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड रहा है। ये आज की डेट में नहीं है कि आज की डेट में ऐसा हो गया, पहले ऐसा नहीं था, पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा है और ऐसा रहेगा ही। बस हमें चेंज क्या करना है कि वो आइडियल पर्सनालिटी कौन होनी चाहिए। अगर हम इफ यू आर एबल टू डू दैट, यस ऑटोमेटिकली थिंग्स विल वर्क। प्रोसेस चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये 100% प्रोसेस जन्म जन्मांतर से चल रहा आ रहा है कि आइडियल पर्सनालिटी को लोग फॉलो करते ही करते हैं। इसलिए मैंने पहले एग्जांपल रेज किया, बताया था शायद राजा का। राजा इज आइडियल पर्सनालिटी, दैट इज द रीजन एक्चुअली राजा राम को देखा जाए सीता को त्यागना पड़ा था, इसी आइडियलिस्ट पर्सनालिटी के किस कारण। वरना वो भगवान थे, उनको क्या जरूरत है कि किसी को प्रूव करने की करने की कि तो वो आइडियल पर्सनालिटी, एक आइडियल बिहेवियर शो करने के लिए सब सारा खेल खेला। अच्छा एक और पॉइंट बचा, जो कि 2-3 मिनट बचा हुआ है, बहुत बिल्कुल क्लियर हो गया, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हम लोगों ने बहुत सही डिस्कशन किया है। एक दो चीज और है, अब हम जैसे प्रोफेशनल्स के मन में कहीं ना कहीं एक निराशा भी लोगों में आई है कि भाई कुछ हो नहीं सकता, तो थोड़ा सा वो पर्दा भी हटाना है, क्योंकि ये बातें होंगी ना, प्रोफेशनल्स एक मंच पे आएंगे, आई होप कि विवेक चेंज होगा, पक्का चेंज होगा। जो रियल सक्सेसफुल पर्सन है, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने अपनी मतलब रियल सक्सेस किया है, थोड़ा सा उनके अंदर कहीं निराशा की यार छोड़ो बस ठीक है इतना हो गया है, ये भी एक थोड़ा सा कॉज है। थोड़ा भाई कोई भी निराश हो जाएगा, हम ही लोग मान लो मेहनत करें और हम भी सोचे कि आज ही परिणाम आ जाएगा, देन थिंग्स विल गेट डिस्ट्रॉयड यार एट द वही है मोमेंट कि हो जाएगा। गीता में जो भगवान ने कहा है ना कि अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो, वही है कि अगर लगता है किसी चीज में बिलीव करते हैं कि हाँ ये करना चाहिए, वो करते हैं, बदलेगा बदलेगा नहीं बदलेगा नहीं बदलेगा, अपनी ओर से हाँ और क्या, एफर्ट मार इतना रहे कोई हैं, अपना ये तो नहीं रह जाएगा हमने कुछ नहीं करा, हमने करा, 2-4% थोड़ा सा असर पड़ता है तो बहुत असर है। 1-2 मिनट बस बचा हुआ है, हो गया लगभग 40 मिनट दोस्त। और प्रोफेशनल को सनी भाई थोड़ा सा आप भी हेल्प कीजिए, मंच लाते हैं और लाइफ आफ्टर पीयू में और बढ़ाते हैं, और इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करते हैं दोस्त, प्रोफेशनल्स मंच रियल सफलता, इसको थोड़ा सा और आप लोग भी इन्वेंट कीजिए, कभी कभी बैठते हैं वीकली में तो थोड़ा सा इस सिद्धांत को, रूट काज को एड्रेस करते हैं, कोई प्रोग्रामिंग डेवलप करते हैं, कोई थ्योरी डेवलप करते हैं, कोई ऐप डेवलप करते हैं, आई मीन लेटर ऑन जब भी पॉसिबल हो, और अपने जैसे 20-25-50 लोगों को साथ में लाते हैं, आई थिंक ये बड़ा हमारे लिए सफलता होगी अकाउंटेबल बनाने की। और थोड़ा अपने को भी चेंज करते हैं भाई, नेचुरल है कि हम लोग भी तो परफेक्ट नहीं है, कई सारी मैंने खुद महसूस किया, अपने अंदर प्रॉब्लम महसूस किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज